हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोग को जो कि बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल से समझाने वाला हूँ कि इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, कब से कब तक का फॉर्म भराएगा, इस सभी के बारे में मैं जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ अच्छे से। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे आप लोग तक पहुँचते रहेंगे। तो चलिए, बिना रुके हुए आप लोग को मैं समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखिए कि इसका जो परीक्षा पैटर्न होंगे, वो परीक्षा पैटर्न आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आप लोग को 1 नंबर दिया जाएगा और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और एग्जामिनेशन का विषय यानी कि परीक्षा का जो विषय होगा, किस किस विषय के लिए यह स्टेट लिया जा रहा है, वो सभी के बारे में मैं बता देता हूँ। कि जैसे देखिए, हिंदी के लिए लिया जा रहा है उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, उसका संगीत, ललित कला, नृत्य, इन सभी विषयों के लिए आप लोग का स्टेट लिया जा रहा है। उसके बाद जैसे विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए, जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से जो विद्यार्थी होंगे, पूर्ण दृष्टि बाधित बच्चे होंगे, श्रवण बाधित बच्चे होंगे, अल्प दृष्टि बाधित बच्चे होंगे, मैंने जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी इस बार स्टेट को लिया जा रहा है। तो इसका शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता है कि जिस विषय के लिए आप लोग अप्लाई कीजिएगा उस विषय से आप लोग को स्नातक प्रतिष्ठित होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ आप लोग को किसी भी अध्यापक कॉलेज है, यानी कि जो भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालय है, उससे आप लोग को बीएड होना अनिवार्य है। अब आगे बताता हूँ। और ये जो स्टेट लागू हो रहा है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, यानी 9, 10th और 11, 12th दोनों के लिए इस स्टेट को आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पेपर 1 आप लोग को माध्यमिक के लिए है और पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए है। और पेपर 2 का भी विषय बताते हैं जो उच्च माध्यमिक के लिए है, जिसमें हिंदी है, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्रकृति, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, उसका कृषि विज्ञान है, उसका संगीत है। यानी इतने सारे विषयों के लिए ये स्टेट का आयोजन इस बार किया जा रहा है। उसके बारे में आप लोग को बताता हूँ कि प्रश्न का जो पैटर्न रहेगा उसमें आप लोग को 100 नंबर का विषय वस्तु से क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर आप लोग को शिक्षण कला और दक्षता से प्रश्न रहेंगे। टोटल कुल मिला के आप लोग का 150 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। और इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भरेंगे? तो देखिए, इस फॉर्म को जो इंडिया के नागरिक हो और जो बिहार के नागरिक हो और बिहार के अलावे दूसरे स्टेट का भी जो होंगे वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो आरक्षण का जो आरक्षण है वो केवल बिहार के निवासी के लिए ही मिलेगा। बिहार से बाहर वाले को यह आरक्षण का छूट नहीं मिलने वाला है। उसके बाद उम्र सीमा आप लोग को बताता हूँ कि 1/8/2023 को पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 37 वर्ष है, महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। उसके बाद पुरुष और महिलाओं के लिए जो पिछड़े वर्ग में आते हैं उनके लिए 40 वर्ष है, अति पिछड़े वर्ग में जो आते हैं उनके लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए भी 42 वर्ष है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका एग्ज़ाम का फॉर्म कब से भराएगा। तो देखिए,
और देखिए इसमें एक कंडीशन क्या है, स्टेट पेपर 1 के विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू, और स्टेट पेपर 2 के विषय के लिए जैसे अंग्रेजी, गणित, भौतिक रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य की पात्रता परीक्षा वर्ष 2019 एवं 22 में जो आयोजित की गई थी, इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब जो ये लोग इस फॉर्म को भरेंगे उन लोगों का उत्तीर्णांक कितना है, यानी कि जो जिस विषय से फॉर्म भरेंगे उस विषय में उनको न्यूनतम अहर्ता कितनी है, जो विषय से वो लोग फॉर्म भरेंगे उस विषय में उनको ग्रेजुएशन में यानी कि स्नातक में कितने नंबर है मिनिमम। तो देखिए, सामान्य के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 55.5% और 10 पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40%, महिलाओं के लिए 40%। प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर 1 पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों के लिए उत्तीर्ण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अब देखिए इस परीक्षा शुल्क क्या है, अगर आप लोग पेपर 1 या फिर पेपर 2 केवल एक पेपर के लिए अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं, जो जनरल या फिर EWS या फिर EBC या फिर OBC के कैंडिडेट अगर होंगे तो उनको पेपर 1 के लिए 960 रुपये का पेमेंट करना होगा, और दोनों अगर पेपर देते हैं पेपर 1 और पेपर 2 तो उनको 1440 रुपये का पेमेंट करना होगा। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के लिए 760 रुपये का पेमेंट करना होगा, जो केवल एक पेपर के लिए अप्लाई करेंगे, और पेपर 2 के लिए जो अप्लाई करेंगे उनको 1140 रुपये का भुगतान करना होगा। और इसमें नॉर्मलाइजेशन की ही प्रक्रिया दी गई है। उसके बाद जो इसका एग्ज़ाम होगा वो आप लोग का एग्ज़ाम CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका एग्ज़ाम होने वाला है। अब इसका फॉर्म, और देखिए आप लोग का जो एग्जामिनेशन होगा वह 150 मिनट का होगा, यानी 2.5 घंटा का इसका एग्ज़ाम होगा। और आप लोग का जो फॉर्म भराने वाला है वो 9/8/2023 से 4:30 बजे से लेकर 23/8/2023 तक 23/8/2023 तक फॉर्म को भराएगा। और ये फॉर्म आप लोग को BACBState.com पर जाकर वहाँ से आप लोग को फॉर्म को भरना है। उसके बाद सबसे पहले आप लोग को वेबसाइट पर जाने के बाद आपको 3 प्रक्रियाओं में फॉर्म को पूरा करना है, जिससे पहले सबसे पहले करना है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद पेमेंट करना है, उसके बाद फॉर्म को भरना है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और देखिए एक चीज़ मैं और आप लोग को बताता हूँ कि जो इसका फॉर्म में जो फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, वो फ़ोटो का साइज आप लोग का 20 से 50 KB होना चाहिए, और सिग्नेचर का 10 से 30 KB तक होना चाहिए। और फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड होगा वो सफ़ेद होना चाहिए या फिर हल्के रंग का होना चाहिए। और इसमें आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके बारे में भी मैं बताता हूँ कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र या फिर मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों अपलोड करना है, इंटर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों अपलोड करना है, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों अपलोड करना है, BEd का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों अपलोड करना है। ये आप लोग का नेसेसरी है। उसके बाद जो भी लोग कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आरक्षण, जो भी लोग आरक्षण का वादा करते हैं उनका भी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और OBC EBC के लिए आप लोग को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। चलिए आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से इसका फॉर्म भरना है। अगर समझ में अच्छा आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।